Hello everyone and welcome to my YouTube channel Canadian Life Vlogs. My name is Aditi and before starting this video, I hope आप में से बहुत से लोगों ने ये वीडियो के टाइटल से देख लिया होगा कि ये वीडियो किस बारे में होने वाली है. So this video is about something कि एक जो पर्सन कनाडा में एज ए इमिग्रेंट आया है, आई थिंक ये मस्ट हैव वीडियो है. बिफोर कमिंग टू कनाडा मैंने कनाडा के बारे में बहुत सी यूट्यूब वीडियोस देखती होती थी, बट एक वीडियो वन वीडियो जो आपको रीज़न देती कि आप कनाडा क्यों आए हो, उससे कनेक्ट करने का आई नेवर फाउंड वन. सो आई थिंक ये एक ऐसी वीडियो है, अगर आप कनाडा में हो स्पेसिफिकली या आप कनाडा आने लगे हो तो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, बिकॉज ये आपकी सोचने का तरीका एंड आपके जो भी गोल्स वगैरह हैं उन सभी में बहुत हेल्प करने वाली है. सो एज़ फ्रॉम द टाइटल यू हैव ऑलरेडी सीन कि ये वीडियो है कि कनाडा में हम हाई पेइंग जॉब या कॉर्पोरेट जॉब कैसे फाइंड करें. सो थिंग इज़ कि कनाडा में जब भी हम लोग आते हैं, हम सभी को होता है हम एक मोटिव से आते हैं कि मैं मनी अर्न करने, बट मनी अर्न करने के साथ साथ हम ये भी सोचते हो कि हम लोग 40 आवर्स काम करेंगे, एक जॉब कर लेंगे, साथ में लोग दूसरी जॉब कर लेंगे. बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, हम लोग सिर्फ यही सोचते हैं कि हमें ज़्यादा आवर्स काम करना है. इंस्टेड हम ये कभी नहीं सोचते कि क्या अगर हम लोग थोड़े आवर्स काम करके ज़्यादा हाई पेइंग जॉब ले लें तो उसका क्या होगा. तो येस, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू ऑल टुडे कि कनाडा में हम लोग एक अच्छी कॉर्पोरेट जॉब या हाई पेइंग जॉब कैसे ले सकते हैं. एंड येस, इसके लिए आपको परमानेंट रेजिडेंट कैनेडियन सिटीज़न या वर्क परमिट पे होना ज़रूरी नहीं है. यू कैन बी न्यू बी हियर, यू कैन बी ऑन स्टडी वीज़ा एंड आपको स्टिल कॉर्पोरेट जॉब मिल सकती है. येस, बिलीव मी, यू कैन स्टिल गेट द कॉर्पोरेट जॉब इन कनाडा. So those who don't know me, let me tell you something about me. So my name is Aditi and I came to Canada 4 years back. मैं भी स्टूडेंट वीज़ा पे आई थी एक टाइम पर. एंड जब मैं कनाडा आई थी, आई मेड वन थिंग मेक श्योर टू मी, मैंने खुद को एक प्रॉमिस करा था कि मैं अपनी फील्ड में, इवन तो मैं इंडिया में कोई भी अकाउंटिंग में जॉब करती हूँ, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था मेरे पास, अगर था बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं था, तो मेरे को एक चीज़ सीखी कि मैं जो स्टडी करी हूँ एटलीस्ट मैं ज़्यादा देर तक कर और जॉब्स नहीं करूँगी. सो मैंने वो गोल अपने माइंड में रखा एंड द डे आई लैंडेड, मुझे तब से था कि मेरे को अपनी फील्ड में जॉब चाहिए. इवन तो मुझे तब वो जॉब नहीं मिली, बट बाय द टाइम मैंने अपने फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स, फाइनल एग्ज़ाम्स देने थे, आई गॉट माई जॉब. So right now I am working as senior accountant with a well-known company in Canada. And not only that, जब मैं कनाडा आई थी, जब मेरे को फर्स्ट जॉब मिली थी, तब से लेकर आज तक, जस्ट बिकॉज मेरे पास इट्स बिन 4 years, तो मेरे पास ऑलमोस्ट 3.5 to even 4 years का ही भी एक्सपीरियंस होने वाला है कि मैं सेम फील्ड में वर्क करती रही हूँ. एंड जिसके कारण क्या है, मेरे पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा से खुली रहती हैं. एंड बाय द टाइम जब मैं वर्क परमिट पे आई थी, तब मेरे पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ थी, इवन मेरे पीआर के लिए भी मेरे पास सब कुछ था. सो आई रियली होप कि जब आप कनाडा आते हो, जस्ट नो योर कॉलिंग एंड उसके लिए वर्क करो. एंड आई हैव मेट सो मैनी पीपल जिनको लगता है कि अगर तुम इंटरनेशनल स्टूडेंट आए, स्पेशली अगर हम इंडिया या पंजाब से हैं, हमें लगता है हमें नहीं मिल सकती जॉब, या वो कभी सोचते ही नहीं हैं. अदर डे मैं किसी पर्सन को मिली एंड मैंने उसको, ही वॉज लुकिंग अ जॉब इन सिक्योरिटी, तो मैं उसको रिकमेंड करा कि वाई डोंट यू फाइंड जॉब कि तुम जिसमें स्टडी कर रहे हो उसमें जॉब की नहीं फाइंड करते हो, तुम्हें ज़्यादा मनी मिलेगी उसमें, यू विल अर्न मोर एंड फ्यूचर भी साथ साथ में मिलेगा. एज कम्पेयर टू सिक्योरिटी में वही है कि तुम्हें कितने आवर्स मिल रहे हो, तुम उतनी ही मनी अर्न कर रहे हो. एंड उनका आंसर ये था कि हमने कभी सोचा नहीं इसके बारे में. सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू इफ़ यू आर इन कैनेडा और आर प्लानिंग टू कम टू कैनेडा एंड वॉन्ट टू मेक योर फ्यूचर. So without wasting much time, let's get into detail of this video. So this video is going to be divided into 3 parts. So first one होगी कि जॉब लेना. सबसे पहले हम जॉब ले कैसे, तो फर्स्ट प्रोसेस किसी भी जॉब लेने के लिए होता है रेज़्यूमे. रेज़्यूमे इज़ लाइक CV, जिसको हम इंडिया में CV कहते हैं. उसमें क्या होता है, आपको अपनी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है. एंड एक चीज़ और कि इंडिया में जो आप CV देते हैं, जो कनाडा में देते थे, बहुत है कम्प्लीटली डिफरेंट. क्योंकि कनाडा में उन्होंने आपकी स्किल देखनी है, उन्होंने आपकी लेंथ नहीं देखनी कि आपका रेज़्यूमे कितना बड़ा है, उन्होंने देखना आपकी स्किल्स क्या क्या है. तो इसके लिए मैं आपको 2 टिप्स दूँगी जो आई थिंक सिर्फ मेरे को ही नहीं हेल्प करे, बट मेरे अराउंड बहुत से लोगों को ये टिप्स ने हेल्प करा है. एंड अगर मैं आपको कोई भी चीज़ बता रही हूँ, इट्स नॉट लाइक कि वो सिर्फ मेरे लिए वर्क करी थी, मेरी खुद की बहुत से दोस्तों को मैंने अपना रेज़्यूमे फॉरवर्ड कर रहा था या उनकी हेल्प करी. एंड बिलीव मी, एवरी वन ऑफ देम गॉट द जॉब. उन सभी के सभी अभी कॉर्पोरेट जॉब करते हैं. सो फर्स्ट वन, इसके रेज़्यूमे में ऐसी क्या चीज़ होनी चाहिए जो यहाँ के एम्प्लॉयर्स देखते हैं.
फर्स्ट वन इज़ लेट्स स्टार्ट विद कि अगर हम स्टडी वीज़ा पे आ रहे हैं, हो सकता है कि हमारे पास इंडिया का एक्सपीरियंस ना हो या हम कनाडा में आ रहे हैं, बस बैक होम पुराना कोई एक्सपीरियंस ना हो, तो हम उस केस में क्या कर सकते हैं, हम उस केस में जो भी हमने स्टडी करी है, जस्ट इंस्टेड ऑफ राइटिंग हमने 12th करी है कॉमर्स आर्ट्स या किसी में भी, या बैचलर्स करिए बीटेक बीकॉम किसी में भी, ये लिखने से अच्छा है आप लिखो कि हमने अगर 12th करी है, 12th में हमने कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े थे। फॉर एग्जाम्पल आपने कॉमर्स पढ़ी है तो आप उस पर लिख सकते हो कि हमने अकाउंटिंग पढ़ी है, बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ा, स्टैटिस्टिक्स पढ़ा, इकोनॉमिक्स पढ़ा। उससे पर्सन को डिफाइन हो जाता है कि एम्प्लॉयर को किस पर्सन को अकाउंटिंग की नॉलेज है, तो दिस पर्सन फिट्स इन अकाउंटिंग जॉब। एंड अगर वही आप लोग नॉन मेडिकल फील्ड से करते हो, अगर आपने वहाँ पे कुछ लिखा है कि हमने मैथमेटिक्स फिजिक्स पढ़ी है, केमिस्ट्री पढ़ी है, तो आपको हो सकता है कि उस फील्ड का जो पर्सन है उसका मिल जाए। कुछ लोग कंप्यूटर का नॉर्मल कोर्स करते हैं, अगर आप उसको पूरा डिटेल में लिखो इंस्टेड ऑफ जस्ट राइटिंग हमने कंप्यूटर का कोर्स करा है, यहाँ से करा, नोबडी केयर्स कि हमने कहाँ से करा है, बिकॉज कनाडा में लोगों को नहीं पता कि इंडिया में कहाँ से क्या पढ़ के आ रहे हो। दे ऑल वांट टू नो कि आपके स्किल्स क्या है। तो इस केस में क्या कर सकते हो कि आपने जो भी चीज़ें कंप्यूटर कोर्सेज में पढ़ा है, राइट इन डिटेल कि हमने उसका हार्डवेयर करना सीखा या सॉफ्टवेयर जो भी है, लाइक एवरी डिटेल, ताकि उनको पता हो एम्प्लॉयर को कि इस पर्सन को ये नॉलेज है, इंस्टेड ऑफ नोइंग कि हमने कोर्स पढ़ा है। एंड उसके अलावा अगर आप लोग बैचलर्स करके आए हो, आप फॉर एग्जांपल नर्सिंग करके आए हो, राइट, आपके नर्सिंग एक्सपीरियंस है, तो आप क्या कर सकते हो उसके साथ, इंस्टेड ऑफ राइटिंग क्या कि मेरे पास मैंने 2 साल की ANM GNM करी है, वो लिखने से बेटर है आप लिखो कि हमने जब मैं नर्सिंग करी थी मैंने ये सब्जेक्ट्स पढ़े थे, उन सब्जेक्ट्स के अंदर मैंने ये चीज़ें पढ़ी थी उसके अंदर। तो उससे क्या होगा, अगेन एम्प्लॉयर को पता चलेगा आपके पास इन चीज़ों की नॉलेज है। सो दैट्स व्हाट एम्प्लॉयर्स लुक इन कैनेडा। उनको कोई मैटर नहीं करता आपके पास PhDs हैं क्या है क्या नहीं, दे ऑल केयर कि आपको क्या क्या आता है उन चीज़ों के अंदर। तो दिस इज़ वन थिंग कि रेज़्यूमे में आप अपना ये चीज़ लिख सकते हो। एंड सेकंड थिंग जो मैं बात करना चाहूँगी रेज़्यूमे में, वो है एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस का इंडिया पे एक्सपीरियंस है, अगेन आपको ये नहीं लिखना कि मैंने इस कंपनी में इतनी देर इस पोजीशन पे काम करा है, नो, कभी नहीं, बिकॉज दे डोंट केयर। अगर मैं सीनियर अकाउंटेंट हूँ, नोबडी नोज कि मैं पोजीशन में क्या काम कर रही हूँ। यू हैव टू राइट कि मैं ये करती हूँ, मैं रिकनसाइल करती हूँ, मैं रिव्यू करती हूँ, या कुछ भी, मैं जो भी करती हूँ चीज़, राइट, आपको वो चीज़ लिखना है ताकि जो एम्प्लॉयर है उसको पता चले कि आप क्या क्या लिखना चाहते हो या आपको क्या क्या आता है। सेम थिंग इसका एक और एग्जांपल मैं देती हूँ कि बहुत से लोग, स्पेशली जब मैं भी कनाडा आई थी, मैं भी और जॉब करी है, मैंने भी कनाडा में आकर फर्स्ट फ्यू मंथ्स, बट मेरे को फर्स्ट जॉब कैसे मिली थी कि मैं उस जहाँ पे मेरी फर्स्ट जॉब थी मैं वहाँ पे POS यूज़ करती होती थी, एंड मुझे कैश का भी काम आता था वहाँ पे। तो आई थिंक ये चीज़, ये मैनेजमेंट थोड़ी मोटी या कोई भी शेल्फ है, क्योंकि वो फूड इंडस्ट्री में था, लाइक ब्रांच थी, तो हम मैनेजमेंट करना, मल्टीटास्किंग करना, तो मैंने वो सारी चीज़ें अपने रेज़्यूमे में लिखी थी। तो जो मुझे फर्स्ट जॉब मिली थी उन्होंने देखा था कि मुझे POS आता है, मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी थी, एंड मेरे पास कंप्यूटर का जो मैं इंडिया से कर रही थी वो था, और मेरी जो वो वाली जॉब थी, फर्स्ट और जॉब थी, किचन में जो जॉब थी मेरी, फूड इंडस्ट्री में जॉब थी, उसमें क्या था कि मैं जो भी करती थी, फूड ऑर्डरिंग या कुछ भी करते होते थे, फूड को देखना कि कितना पड़ा है, उन्होंने वो सब देखा, क्योंकि पर्सन के पास यही चीज़ें हैं। दैट्स हाउ आई गॉट माई फर्स्ट जॉब। एंड मेरी फर्स्ट जॉब भी बहुत बड़ी कंपनी में मिली थी, एंड यू वोंट बिलीव कि मेरी सैलरी, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मुझे लाइक $20 तक मिल जाए, बट आई गॉट लाइक फार मोर देन $20, एंड मैं बहुत हैप्पी थी उस टाइम पे। एंड दैट्स हाउ आई कैन मेक इट, आई वुड ऑल्सो मेक अ वीडियो ऑन कि मैंने कनाडा में अपनी फ़ीस कैसे पे करी थी, जस्ट डूइंग बाय वन जॉब। एंड इसका सेम रीज़न था कि आई वॉज वर्किंग एट अ लाइक गुड पोजीशन एंड आई वॉज मेकिंग गुड मनी, जिससे मेरी सारे एक्सपेंसेस एंड फीस मैंने खुद निकाली थी अपने कनाडा में। एंड उसका सेकंड पार्ट आता है कि हम जॉब अप्लाई कहाँ पे करें। इसका आंसर है इंडीड पे, गो हैड एंड अप्लाई ऑन इंडीड। बट बहुत से लोग, आप लोग सोच होंगे इंडीड से मेरी रिप्लाई नहीं आता, उसका रीज़न ये है कि आपका रेज्यूमे मैच नहीं करता, इसलिए वो नहीं करते। आप योर रेज्यूमे माइट बी जस्ट सेइंग कि हमने इस कॉलेज से ये कोर्स करा है, हमारे पास यहाँ पे हमने ये वर्क करा है। दे डोंट केयर, उनको नहीं पता चल रहा कि आपने वहाँ पे क्या चीज़ें लिखी हैं। क्योंकि अगर मैं भी जिस कंपनी में वर्क करती हूँ, एक पोजीशन की भी लाइक हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेंट्स, तो नोबडी वो ये आपको कॉल कर करके नहीं पूछेंगे, इंटरव्यू पे कॉल कर करके नहीं पूछेंगे कि आपके ओके ये चीज़ आती नहीं, उन्होंने आपके रेज्यूमे में देखना है। तो रेज्यूमे क्या होता है, जो आपके बारे में आप खुद एम्प्लॉयर को पहले बता रहे हो कि मुझे ये सब आता है, तो एम्प्लॉयर के लिए लाइक प्री स्क्रीनिंग थिंग रेज्यूमे जो आपका होता है। तो वहाँ पे हर डिटेल लिखो, जो भी आपके पास स्किल्स हैं, जो भी आपने स्टडी करी उसमें क्या क्या कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, जो भी आपके पास एक्सपीरियंस रहा है पुरानी जॉब से, उन सभी को अच्छे से एक्सप्लेन करो। सो दैट व्हाट हेल्प्स।
एंड राइट अ कवर लेटर। कवर लेटर से क्या होता है, रेज्यूमे ओपन करने में फिर डिटेल होते हैं, बट कवर लेटर में अट्रैक्टिव से लिख दो कि मैं ये जॉब देख रही हूँ एंड मेरे पास ये स्किल्स है। लाइक आप चेक करो उस एम्प्लॉयर ने अपने जॉब पोस्टिंग में क्या क्या डाला था कि हमें ये स्किल्स चाहिए, ये चीज़ें चाहिए। सीधा लिखो, जस्ट राइट इन फर्स्ट लाइन कि मेरे पास ये स्किल्स हैं एंड आई होप कि सारी स्किल्स मेरी सूटेबल है जो उसी कैंडिडेट के लिए आप देख रहे हो। आई थिंक दैट्स अ फर्स्ट इंप्रेशन। बहुत से लोग कवर लेटर नहीं लिखते, बट कवर लेटर शोज योर कॉन्फिडेंस एज वेल। तो इट्स मस्ट हैव कि आप रेज्यूमे के साथ कवर लेटर लिखो। एंड थर्ड पॉइंट जो मैं इंक्लूड करना चाहूँगी कि बहुत बार हमारे माइंड में होता है कि जो इंडीड पे इतने सारे क्वेश्चन होते हैं कि एम्प्लॉयर ने लिखे होते हैं, आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है, वाई डू यू थिंक यू आर फिट फॉर दिस जॉब्स। ट्राई करो, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको उनके आंसर देखने, मैंने कभी उनके आंसर फिल नहीं करे थे, बट या वही सेम क्वेश्चन होते हैं जो एम्प्लॉयर को कॉल पे पूछेगा या आपको इंटरव्यू में पूछेंगे, तो उनके आंसर्स आपके पास होने चाहिए। सो दैट्स लाइक आई थिंक 2 चीज़ें मैं लाइक कनाडा में जॉब लेने के लिए लाइक 100 में से 90% इज़ योर रेज्यूमे, 10% इज़ योर इंटरव्यू। क्योंकि हो सकता है अगर आप ऑफिस जॉब में जा रहे हो, कई बार आपकी कम्युनिकेशन आप लैक कर सकते हो, बट आपके रेज्यूमे में लिखा होगा आपको क्या क्या चीज़ आती है एंड आप उसको एक्सप्लेन कर पा रहे हो अगर इंटरव्यू के दौरान, दैट मीन्स यू आर द परफेक्ट कैंडिडेट। तो आई होप इस वीडियो ने आपको रियली हेल्प करा होगा। एंड अगर आप और हेल्प चाहते हो कि हम कैसे रेज्यूमे बनाएं, और अगर आप चाहते हो आई कैन रिव्यू योर रेज्यूमे एज वेल। मैंने बहुत से लाइक अपने फ्रेंड्स की हेल्प करी रेज्यूमे, इवन नाउ लाइक मुझे एवरीडे कोई ना कोई मेरा फ्रेंड मुझे लाइक मैसेज करता है हमारा रेज्यूमे चेक कर दो कैसा बना है, कोई इम्प्रूवमेंट। लाइक आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प देम बिकॉज फॉर मी आई हैव बीन लाइक फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे जब मैं कनाडा में न्यू आई थी 1% हेल्प मी। लाइक अभी जैसे मैं आप सभी को वीडियो में बता, इस पर्सन ने मुझे मेरा रेज्यूमे चेक करा था एंड जो मेरे को फर्स्ट जॉब मिली थी आई अप्लाई टू लाइक मैंने 100 ऑफ जॉब्स इंडीड पे तब अप्लाई करा था एंड आई जस्ट कॉल्ड फॉर द 1 इंटरव्यू क्योंकि मेरा रेज्यूमे उन्होंने पिक कर लिया था। एंड जस्ट बिकॉज आपका रेज्यूमे पिक हो चुकी है, यू 90% इन फॉर द जॉब। सो पॉइंट इज़ टू हैव अ परफेक्ट रेज्यूमे फॉर यू एंड मस्ट इंक्लूड द पॉइंट्स कि आपके पास क्या क्या एक्सपीरियंस है। जस्ट डोंट राइट द हेडिंग कि सुपरवाइजर है ये बनो, राइट डिटेल कि हमने ये काम करते हैं, हम लोग ये काम करते हैं उसके अंदर। और ट्राई करो कि बिफोर मेकिंग योर रेज्यूमे आप चेक करो कौन सी जॉब्स अप्लाई कर रहे हो, उनके अंदर देखो कि वो एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट की, ट्राई करो कि वो कुछ वर्ड आपके रेज्यूमे में, फॉर एग्जांपल आपका एम्प्लॉयर इज़ लुकिंग फॉर कि किसी पर्सन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी आती हो, तो ट्राई करो आप उस चीज़ को लिखो। बेशक अगर आपको नहीं भी आते, आप सोचोगे कि आपने उससे कुछ भी रिलेटेड काम करा है, तो जस्ट राइट कि हमने करा है। जब आप इंटरव्यू पे जा रहे हो, लेट देम नो कि मैं ये पार्ट करती थी या जो भी है। सेम विद एजुकेशन, जब मैं स्टूडेंट थी मैंने उनको लिखा कि मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में ये सारी स्टडी करी है एंड मैं इंडिया से ये सारी स्टडी करके आई हूँ, ये कोर्स करे हैं, तो उनको पता लगेगा कि इस पर्सन टैक्सेशन पढ़ा तो ये पर्सन में टैक्सेशन में हेल्प कर सकता है। क्योंकि इंडिया में नोबडी केयर्स कि तुम्हारे पास कितनी डिग्रीज हैं, उनको ऐसे होता है कि हाँ इतनी करी है, स्टिल दे डोंट पे यू। यहाँ पे अगर आपने एक डिप्लोमा भी करा है, यू वुड नो वे टू मेनी थिंग्स एज कम्पेयर टू इन इंडिया। ये पे बहुत तुम्हें आता होगा चीज़ें, तो सीरियसली लेते हैं। क्योंकि कनाडा में नॉट एवरी अदर पर्सन डूज मास्टर्स और PhD जस्ट लाइक इन इंडिया। इंडिया में बैचलर्स अगर पर्सन से के लिए इट्स लाइक ओ यू जस्ट हैव बैचलर्स, एंड इन कनाडा अगर आपके बैचलर्स है तो ट्रीट यू माय गॉड द पर्सन हैज़ बैचलर्स डिग्री। एंड थर्ड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने जस्ट रियलाइज़ करा, वो ये है यू माइट हैव ऑल हर्ड द वर्ड अंडर क्वालिफाइड कि जॉब हमारे लिए क्वालिफाइड नहीं है। हैव यू हर्ड द वर्ड ओवर क्वालिफाइड? यस, दैट रियली डज एग्जिस्ट जब हम जॉब ले रहे हैं। तो रिसेंटली आई हैव नोन अ गर्ल जो इंडिया में बहुत अच्छी कंपनी से वर्क करती थी। शी रिसेंटली केम टू कैनेडा एंड शी वॉज लुकिंग फॉर अ जॉब एंड यू वॉन्ट बिलीव कि क्लीनिंग के जॉब से भी, लाइक डिश वॉशिंग की जॉब से भी शी गॉट रिजेक्टेड। रीज़न क्या था? ओवर क्वालिफाइड। सो डोंट बी ओवर क्वालिफाइड फॉर एनी जॉब। ट्राई करो। मोस्ट ऑफ टाइम्स कहते हैं हम लोग इंडिया से हम बहुत एजुकेशन लेकर आते हैं एंड हम यहाँ पे आते हैं, हम अपने रेज्यूमे सब लिख देते हैं कि मैंने बैचलर्स करी है, मास्टर्स करी है, आई हैव डन PhD, एंड यहाँ पे कोई भी जॉब नहीं मिलती। उसका रीज़न ये होता है हम लोग ओवर क्वालिफाइड हो जाते हैं। येस, दैट टर्म रियली डज एग्जिस्ट। नोबडी केयर्स कि हम लोग न्यू आए, हमें कोई तो जॉब दे दो, नोबडी केयर्स। उन्होंने ये देखना रियली क्वालिफाइड हो उस चीज़ के लिए। तो मेक श्योर कि आप ओवर क्वालिफाइड भी ना हो और अंडर क्वालिफाइड भी ना हो, एंड कीप गट्स कि हम बिग कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं। ये पे बहुत एम्प्लॉयर हैं जो बहुत से एम्प्लॉयज़ को ढूंढ रहे हैं, बट हम कभी अप्लाई ही नहीं करते। हम लोग बस ये ढूंढते हो कि हमें इस स्टोर में मिल जाए, उस स्टोर में मिल जाए, हम 40+40 आवर्स वर्क करके हम लोग इतनी मनी बना रहे कि जस्ट लीव दैट थिंग। फाइंड लाइक
स्मार्ट वर्क करो कनाडा में अगर आप हो। फाइंड अ गुड जॉब जहाँ पे आपको सभी बेनिफिट्स मिले, लाइक एवरीथिंग मिले, वेकेशन मिले। सो आई रियली होप कि ये वीडियो देखने के बाद आप सभी को इंस्पिरेशन मिले। एंड इफ़ यू रियली नीड एनी हेल्प टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल मेक श्योर टू रिप्लाई यू ऑल और स्टार्ट मेकिंग वीडियोज़ अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर कंसर्न है उस चीज़ के ऊपर। एंड अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हो कनाडा के बारे में, या इफ़ यू वांट टू सी मोर वीडियोस कि मैं कनाडा में कैसे रहती हूँ, मैं क्या जॉब करती हूँ, और लाइक इंटरव्यू के लिए हम कैसे प्रिपेयर करें, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू मेक सच वीडियोज़। फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।